जय श्री हरि नारायण। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत सूर्योदय तिथि 7 मई 2021 शुक्रवार को ही रखें। इस पुण्य व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। चूंकि यह एकादशी व्रत भक्तों के हर कष्ट और संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथिनी ग्यारस या वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 मई 2021 गुरुवार को दोपहर 2:10 से। एकादशी तिथि समाप्त 7 मई 2021 शुक्रवार दोपहर 3:32 पर। एकादशी व्रत पारण का समय 8 मई 2021 शनिवार को सुबह 5:35 से 8:16 तक। वरुथिनी एकादशी व्रत विधि। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी व्रत करने के लिए उपासक को दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत पालन में दशमी तिथि की सायं में ही सात्विक भोजन करना चाहिए और भोजन में मांस, मूंग दाल, चने, जौ, गेहूं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए तथा शयन के लिए भूमि का प्रयोग भी करना चाहिए। भूमि शयन भी अगर श्री विष्णु की प्रतिमा के निकट हो तो और भी अधिक शुभ रहता है। इस व्रत की अवधि 24 घंटे से ही कुछ अधिक हो सकती है। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि को भोजन करने के बाद शुरू हो जाता है और इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल में ब्राह्मणों को दान आदि करने के बाद ही समाप्त होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः उठकर नित्य क्रम क्रियाओं से मुक्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है, उन वस्तुओं से बने लेप से स्नान करना शुभ होता है। इसमें आंवले का लेप, मिट्टी आदि और तिल का प्रयोग किया जा सकता है। प्रातः व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए धान्य का ढेर रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल रंग का वस्त्र बांधकर उस पर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा धूप, दीप और पुष्प से की जाती है। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मनधाता नामक राजा राज करता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। भक्तजनों की बात शीघ्र सुनने वाले श्री विष्णु वहां प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकफुल था। श्री विष्णु जी उसके दुख को देखकर कहे, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और वह फिर से सुंदर अंगों वाला हो गया। एकादशी की दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मंधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है।
कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में मोक्ष के भागी बनते हैं। ये राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक और सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या से धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदों, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तथा मनुष्य को निष्कृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से एक सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। तथा सार सौभाग्य का आधार संयम है। इस प्रकार संयम रखने से मनुष्य को सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।